हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे कोर्स लेसन नंबर 2 में हम लोग समझने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग हैक्स को। एंड फिबोनाची टूल से हम लोग कहाँ पे परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग बहुत क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो कोर्स है ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। एक होगा हम लोगों का 1 आवर का, दूसरा होगा हम लोगों का 10 मिनट का। हम लोग जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग 1 घंटे एंड 10 मिनट, बस इन दोनों टाइम फ्रेम में ही सब कुछ करने वाले हैं। तो आप लोगों को टाइम फ्रेम का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, हम लोग अपने ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। तो कोर्स के लेसन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को समझाया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट कभी भी सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जब भी दोस्तों ऊपर जाएगा वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस मार्केट में क्या होता है, मार्केट जब भी ऐसे ऊपर जाएगा वो अगेन यहाँ पे करेक्शन करेगा, ठीक है। इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए मार्केट का लो एंड मार्केट का एक रिसेंटली हाई चाहिए होता है। एंड जब हम लोग इस लो से इस हाई तक कुछ इस तरीके से फिबोनाची को अगर हम लोग मार्क करेंगे तो इसका दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक हो गया 38 का, दूसरा हो गया 50% का, तीसरा हो गया 61% का। सो मार्केट जब भी ऐसे ऊपर जाएगा वो इन तीनों लाइनों में से किसी भी एक लाइन पे आके उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट अगेन यहाँ पे बुलिश कैंडल जब बनाएगा, उस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि मार्केट में हमेशा यहाँ पे लोअर हाई हायर लो बनते रहते हैं। तो क्या हम लोग हर टाइम पे यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे? नहीं, हर टाइम पे हम लोग यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों का मदद करेगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन हम लोगों की फिबोनाची को ड्रॉ करने में बहुत मदद करेगा। तो वो कैसे करेगा, आइए इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट का जब 2 फेस चलेगा, कौन सा, एक होगा अप ट्रेंड का, दूसरा होगा डाउन ट्रेंड का। तो इन दोनों फेस में ही फिबोनाची वर्क करता है, ठीक है। साइडवे मार्केट में फिबोनाची वर्क नहीं करता है। जब भी मार्केट यहाँ पे हायर लो लोअर हाई बनेगा तब यहाँ पे फिबोनाची वर्क करेगा। एंड जब मार्केट का लोअर लो लोअर हाई फॉर्म होगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तब भी यहाँ पे फिबोनाची वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, ना ही मार्केट हायर लो लगा रहा है ना ही लोअर लो लगा रहा है, तो यहाँ पे फिबोनाची या फिर कोई भी टूल यूज नहीं करना चाहिए। तो इस साइडवे मार्केट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन लेंगे अप ट्रेंड का, एंड ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड का, ठीक है। सो ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर जाएगा वो हमेशा ट्रेंड लाइन के बेस पे इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अप ट्रेंड में क्या फॉर्म होता है, हायर हाई एंड लोअर हाई। अब आ जाते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या फॉर्म होता है, लोअर लो LL एंड लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर में हम लोग फिबोनाची को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है FIB रिट्रेसमेंट, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं लाइन को थोड़ा सा थिकनेस को सही कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे ना, तो हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर एक लोअर हाई चाहिए एंड हायर हाई चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे FIB रिट्रेसमेंट पे, एंड यहाँ पे हम लोग लोअर हाई टू हायर हाई को कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस रेशियो को। यहाँ पे देखिए 50% का एक लेवल आ रहा है, बस इस 50% को आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो ये 50% कौन सा हो गया हम लोगों का, ये वाला लेवल हो गया। अब इस लाइन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेगा। और अगर वो फिबोनाची का 50% के आसपास आके कोई भी बुलिश कैंडल बना रहा है, ठीक है, और उस बुलिश कैंडल का जब वो हाई ब्रेक होगा उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का अप ट्रेंड का। अब हम लोग देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे इसको यूज़ करना है। तो डाउन ट्रेंड में बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें चाहिए एक लोअर हाई
एंड एक लोअर लो। तो हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लोअर हाई एंड इसका लोअर लो को इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे। मैं चार्ट में आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा देता हूँ। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ कैसे काम करना है, उसके बाद हम लोग चार्ट में प्रैक्टिकली इस चीज को समझने वाले हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा आप लोग। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका 50% का लेवल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, ये देखिए। अब इस फिबोनाची को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक मेथड छुपा हुआ है। यहाँ पे जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट होगा तो फिबोनाची के नंबर पे रिट्रेसमेंट होके अगर वो नेगेटिव कैंडल बना रहा है ये डाउन ट्रेंड में, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो सॉलिड रीजन हो जाएगा। क्या हो गया, एक हो गया फिबोनाची का प्लस दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इससे ज़्यादा कंफर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या समझाया, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर हाई एंड हायर हाई को फिबोनाची से मार्क करेंगे। और उसका जब इंपॉर्टेंट लेवल कोई भी लेवल आएगा एंड वहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट में आपको डबल कंफर्मेशन हो रहा है, आप इजीली यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपकी विन रेट बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या करना है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो उसका लोअर हाई एंड लोअर लो को फॉर्म करना है। तो आपको फिबोनाची का जो लेवल आएगा ना, तो वहां पे अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है एंड वहां पे ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन आ रहा है तो आपके पास दो सॉलिड रीजन हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक को यहाँ पे इजीली समझ लिया, स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए इस चीज को हम लोग चार्ट में इजीली समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चार्ट टाइम फ्रेम है ना वो हम लोगों का 1 घंटे का लिया हुआ है। आप यहाँ पे 10 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको 1 घंटे में दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज 1 घंटे में क्या होता है, मार्केट का साइकिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे हर चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी काम नहीं होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है। ट्रेंड जो डिसाइड होता है ना, ट्रेंड हमेशा बड़े वाले टाइम फ्रेम पर डिसाइड होता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग इधर चार्ट में समझ लेते हैं, कहाँ पे फॉर्मेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हायर हाई लोअर हाई फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ट्रेंड लाइन लेंगे एक, ठीक है। अब इसका एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लोअर हाई लेंगे। ये हो गया पहला लोअर हाई, ये हो गया दूसरा लोअर हाई, ठीक है। अब इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट लोअर हाई बना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये क्या बन गया, हायर हाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका स्विंग लो होगा एंड जो इसका स्विंग हाई होगा उसको हम लोग फिबोनाची से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। कैसे मार्क करना है, इस तरीके से लोअर हाई लेना है एंड इस तरीके से हायर हाई पे इसको मार्क कर देना इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिबोनाची का दो लेवल आ रहा है, 50% का और 61% का। इन दोनों लेवल पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट यहाँ पे जब भी ऊपर जाएगा तो इन दोनों लेवल पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया हम लोग का 50% का, दूसरा हो गया 61% का। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लेवल को कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम लोग फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग इस रेंज को ध्यान दीजिए, मार्केट इसी रेंज पे आके यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका लेवल है पहला 50% का लेवल हो रहा है ना, ये 50% एंड ये वाला लेवल कौन सा हो गया, 60% का, ठीक है। तो मार्केट क्या हो रहा है, 50 एंड 60 इन दोनों के बीच में आया, प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सॉलिड रीजन इस ट्रेड को लेने का। तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, जो इसका बुलिश कैंडल बनेगा, कोई भी बुलिश कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक पिन बार कैंडल बना है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। ये एक पिन बार कैंडल होता है। तो इस पिन बार कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हो तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आप लोगों को मोमेंटम मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बना, इस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा अगेन हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कोई भी ट्रेंड लाइन का अगर रिट्रेसमेंट हो रहा हो, चाहे कोई भी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे बुलिश कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस बुलिश कैंडल का हाई को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग कोई भी एंट्री एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी आया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को डाउन ट्रेंड में क्या बोला, हमें चाहिए एक लोअर हाई, ठीक है, और एक लोअर लो, ये दो चीज़ चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची पे जाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो,
अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिबोनाची का 2 लेवल आ रहा है, एक हो गया 61, एक हो गया 51। अब हम लोग फिबोनाची को रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले रिट्रेस किया। यहाँ पे कौन सा कंफर्मेशन हो रहा है, एक हो गया ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, दूसरा हो गया फिबोनाची का कंफर्मेशन। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये नेगेटिव कैंडल बना, इसके नीचे में जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। इंट्राडे के लिए आप लोगों को इजीली मोमेंटम मिल जाएगा। देन अगेन यहाँ पे देखिए, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करने के लिए गया ऊपर में, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, सिर्फ फिबोनाची लेंगे यहाँ पे लोअर हाई से, इस वाले लोअर लो को इस तरीके से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना परफेक्टली ये लेवल बहुत ईजिली काम करता है। तो हम लोग फिबोनाची को रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 50% का लेवल आ गया ना, यहाँ पे अगेन एक नेगेटिव कैंडल बना, तो इस नेगेटिव कैंडल के नीचे में हम लोग अगेन यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप जब धीरे धीरे करने लग जाओगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये चीज़ मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आपका जैसे जैसे बेसिक क्लियर होता जाएगा, आप एडवांस चीज़ों को ईजिली समझ सकोगे। चलिए अभी हम लोग चार्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग फॉल्स एंट्री से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो कोई भी एक लोअर हाई हायर हाई ले लेते हैं एंड यहाँ पे फिबोनाची इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। एंड जब उसका रिट्रेसमेंट लेवल आता है ना, ये देखिए इसका रिट्रेसमेंट लेवल आया, ये वाला 50% का एंड एक 60% का, तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जब यहाँ पे रिट्रेस किया मार्केट, ठीक है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए जब मार्केट रिट्रेस किया, जब इसका बुलिश कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, यहाँ पे लोग गलती करके यहाँ पे एंट्री कर लेंगे एंड यहाँ पे लॉस कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव कैंडल बन गया, ठीक है। इस नेगेटिव कैंडल का जब लो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, लो जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के लिए इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ जाओगे। पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि हमें फिबोनाची को इंट्राडे में कैसे ड्रॉ करना है। अभी मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन के कंफर्मेशन के साथ फिबोनाची को ड्रॉ करके बताया कि ट्रेंड लाइन से हम लोग किस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ईजिली पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक हो गया फिबोनाची, दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक हो गया हम लोग का ये पॉइंट, दूसरा हो जाएगा हम लोगों का ये पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा लेवल हो गया, हायर लो, ये कौन सा लेवल हो गया, हायर हाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे अगेन एंड इस हायर लो से हायर हाई को इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फिबोनाची को ध्यान दीजिएगा, 50% और 60%। चलिए अब इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट यहाँ पे आया, क्या हुआ यहाँ पे, जब भी मार्केट का रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इस वाले लो से इस वाले हाई को मार्क किया। एंड जब इसका रिट्रेसमेंट हो रहा, देखिए ये 50% का लेवल पे मार्केट आया, आने के बाद ये देखिए बुलिश कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, ये हाई, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, आपको इजीली एक मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मैं देखूँ ये मोमेंटम कितना परसेंट का है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इंट्राडे के लिए 2% का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं हावरली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। आपको पहले हावरली टाइम फ्रेम पे करना है, फिर आपको यहाँ पे स्विच करना है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हम लोग फिबोनाची क्यों ड्रॉ करते हैं, मार्केट के करेक्शन कहाँ तक, मार्केट करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। एंड फिबोनाची हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम होता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड हो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड हो। अब आइए कुछ एडवांस चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपका कुछ बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, तो मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक मार्केट का लोअर हाई एंड एक लोअर लो दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे यहाँ पे और सिंपल हम लोग इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा लेवल आ रहा है। यहाँ पे एक आ रहा है 61, एक आ रहा है 51। चलिए फिबोनाची को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट यहाँ पे डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट इस फिबोनाची को अगेन रिट्रेस किया, यहाँ पे 3 बुलिश कैंडल बना। ये फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग कभी भी इसको बाय नहीं करेंगे, हम लोग इसको सेल करेंगे। तो सेल कब करना है, जब ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जाए और उस नेगेटिव कैंडल का यहाँ पे ब्रेक डाउन प्रॉपरली हो जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए हम लोग इजीली और समझते हैं इधर। चलिए अभी जो रिसेंट मार्केट बना हुआ है ना, उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि अभी रिसेंट मार्केट में कैसा क्या बना हुआ है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे किन किन चीज़ों को समझ लिया कि जो फिबोनाची होता है वो कब काम करता है, वो काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। फिबोनाची हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं,
मार्केट के करेक्शन, कहाँ तक मार्केट करेक्शन आएगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जाता है देन करेक्शन करने के लिए वो कहाँ तक आ सकता है, तो हम लोग इसका स्विंग लो से स्विंग हाई को मार्क करते हैं एंड जब वहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है उसके हाई के ऊपर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को समझा दिया, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो रिसेंट मार्केट बना हुआ है उस रिसेंट मार्केट में हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों का कौन सा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये हो गया हम लोग का एक पॉइंट, ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेंगे कुछ इस तरीके से एंड इस ट्रेंड लाइन को ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा मार्केट का लो कौन सा हो गया, ये वाला एक लो हो गया एंड एक ये हायर हाई हो गया, ठीक है, एक हायर लो एक हायर हाई। अब हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे एंड इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा फिबोनाची का इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा आ रहा है, 50% का आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज़ को, ये देखिए 50% आ रहा है। उसके ऊपर में एक और लेवल आ रहा है 38% का, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ट्रेंड लाइन के हायर लो एंड लोअर हाई से ही हम लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ किया, ठीक है। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 50% का, इसको हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे मार्क किया एंड इसका एक और लेवल आ रहा है 38 का, ठीक है। मार्केट इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है एंड यहाँ पे आके जब वो बुलिश कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल कहाँ पे बनाया इसने, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगेन फिबोनाची को ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्विंग लो एंड स्विंग हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरीके से एंड इसका इंपॉर्टेंट एक लेवल आ रहा है 38 का, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका कैंडल हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जहाँ ब्रेक हो रहा है तो आपका एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्ट इस जगह में आपका एंट्री होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका स्टॉप लॉस एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा एंट्री करने के बाद मार्केट अगेन एक डाउनफॉल करता है, डाउन आने के बाद अगेन वो ऊपर जाता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे अगेन वो रिट्रेस करता है। यहाँ पे ऐसा कोई कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ से एंट्री करोगे मार्केट वहीं से घूम जाएगा। मार्केट वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा एंड इस मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेशेंस है तभी आप मार्केट में काम कर पाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आप अपना स्टॉप लॉस का वेट कीजिए या फिर आप अपना टारगेट का वेट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम फ्रेम को हम लोग स्विच कर लेते हैं 10 मिनट पे, ठीक है। अब हम लोग 10 मिनट पे फिबोनाची को ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बड़े वाले टाइम फ्रेम पे दिखा दिया, अब हम लोग छोटे वाले टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, मार्केट का एक हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक हायर हाई पॉइंट एंड एक लोअर लो फॉर्मेशन मिल गया हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फिबोनाची लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं ये एज्यूम करता हूँ आपने पहले वाला जो सारा कुछ डेटा था आपने क्लियर हो गया होगा आपका, वो तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई से इसका लो हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे देखना है 50% एंड 60%, ठीक है। अब इस फिबोनाची को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट जब डाउन आया, डाउन आने के बाद जब ये रिट्रेस कर रहा है ऊपर में, तो इसका एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। नेगेटिव कैंडल कौन सा आ गया हम लोगों का, ये देखिए नेगेटिव कैंडल आ गया ना। इस नेगेटिव कैंडल के लो में हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे लो में, यहाँ पे देखिए लो आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए एंट्री करने के बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, देन एक अच्छा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अगर हम लोग मोमेंटम को देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम 0.293% का आ रहा है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा होगा 0.3 का, ठीक है। 1:1 का रेशियो आ रहा है एंड ये परसेंटेज इतना छोटा क्यों आ रहा है, बिकॉज इसका टाइम फ्रेम छोटा है ना, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे का है, इसीलिए ये मोमेंटम छोटा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगेन ऊपर जाता है, अगेन एक नेगेटिव कैंडल बनाता है एंड इस नेगेटिव कैंडल का जब लो ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड यहाँ पे फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है। फिबोनाची का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अप ट्रेंड में फिबोनाची क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। डाउन ट्रेंड में फिबोनाची क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल को हम लोग समझने वाले हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं ताकि आपका और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे पे हम लोग का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोग का बन रहा है ना, इसको हम लोग सही से ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग मार्केट के साइकिल को आप लोग समझिए, ये क्या हुआ, मार्केट हायर हाई लोअर हाई, अगेन एक हायर हाई, अगेन एक लोअर हाई, देन अगेन हायर हाई, देन अगेन एक लोअर हाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लो से इस वाले हाई तक इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे फिबोनाची से। तो हम लोग लेते हैं फिबोनाची एंड यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं इसका
लोअर लो से हायर हाई को इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 50% का लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 50% का लेवल ये वाला आ गया ना, फिबोनाची को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे कब एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हम लोग तभी करेंगे जब कोई भी बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट होगा मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल कौन सा बना है, ये देखिए बुलिश कैंडल बना है ना, ये वाला बुलिश कैंडल का हाई ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। ये टॉप पे हम लोग एंट्री करेंगे। इस फॉल का हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग को पता नहीं कि यहाँ पे ये फॉल आने वाला है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस कितना होगा हम लोग का, मिनिमम 0.5% का, एंड टारगेट भी हम लोगों का 0.5% का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आपने यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद मार्केट डाउन आके अगेन ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, देन आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे इंट्राडे के लिए मिल गया, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप कहीं से भी कोई भी एंट्री कर रहे हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहीं से ऊपर चले जाए। मार्केट कंसोलिडेट होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस तक भी आ सकता है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस पे हमेशा इंटैक्ट रहिएगा। एंड ये 0.5% का स्टॉप लॉस आपको लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए इंट्राडे में ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग परफेक्ट जगह में एंट्री करें, परफेक्ट जगह में एग्जिट करें, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आप तो गॉड बन जाओगे, फिर क्या बन जाओगे, गॉड बन जाओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बैंक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पैसा लगाते हैं, तो मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होता है, ऊपर नीचे मार्केट होता है। सो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, मार्केट का एक हाई हो गया, ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ तक एक डिप लगा दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, अगेन हम लोग फिबोनाची से यहाँ पे हाई टू लो को इस तरीके से मार्क करेंगे। तो इसका 50% का लेवल कौन सा आ रहा है हम लोगों का, ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिबोनाची को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब यहाँ पे डाउनफॉल किया, डाउन आने के बाद ये 50% पे टच किया, एंड जब ये नेगेटिव कैंडल बनाया, तब हम लोगों को यहाँ पे इस वाले कैंडल पे शॉर्ट करना है, आपको इंट्राडे के लिए मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका सिनेरियो क्लियर हो गया। मार्केट का हाई एंड लो को जब आप मार्क करोगे, एंड जब इसका फिबोनाची का यहाँ पे 50% को टच करके जब वो मार्केट डाउन आएगा नेगेटिव कैंडल बना के, तो उस नेगेटिव कैंडल के नीचे में हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे एक और कंडीशन मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा यहाँ पे नहीं होता, अगर ये डाउन नहीं आता, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको ब्रेकआउट देता, तो ब्रेकआउट देने के बाद जब इसका पॉजिटिव कैंडल बनेगा अगेन, तो उस पॉजिटिव कैंडल में हम लोग अगेन यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो फिबोनाची का 50% था, उसको ही मार्केट ने ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल के हाई में आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो ये फिबोनाची का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें कब यहाँ पे एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है। तो पहले आप इसको कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो डेटा बना हुआ है उसमें आप पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड हमेशा ध्यान रखिएगा जो फिबोनाची होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड हो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट का न्यू हाई लगना चाहिए, मार्केट का न्यू लो भी लगना चाहिए। एंड हम लोग फिबोनाची क्यों ड्रॉ करते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब उसका रिट्रेसमेंट होगा, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है वो हम लोगों को फिबोनाची बता देगा, ठीक है। सो जब आप इस फिबोनाची को लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आप मेरे से सीख रहे हो उसको आप लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिए। सो इस लेसन में मैंने आप लोगों को फिबोनाची के बारे में समझाया, एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए। आप जब यहाँ पे 2 बार 3 बार देख लोगे